हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज अपन पढ़ेंगे प्रेम घन की छाया स्मृति जो पाठ है हिंदी का एक गद्य भाग जो है उसमें से फर्स्ट चैप्टर है। इस पाठ का अपन संक्षिप्त परिचय जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आप सबसे पहले अपन देखेंगे जो इसका सामान्य परिचय देख लेते हैं। ये जो पाठ है प्रेम घन की छाया स्मृति आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहब के द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है, इसके इन लेखक जो है वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और ये जो है ना एक संस्मरणात्मक निबंध है। प्रेम घन की छाया स्मृति ये एक संस्मरणात्मक निबंध है। संस्मरणात्मक निबंध वो निबंध होता है जो कि स्मृतियों के आधार पर किसी व्यक्ति के बारे में या किसी स्थान विशेष के बारे में जो लिखा जाता है वो संस्मरणात्मक कहलाता है और ये एक निबंध है। ठीक है, प्रेम घन की छाया स्मृति जो है इसमें शुक्ल जी ने हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति अपने प्रारंभिक रुझानों का बड़ा रोचक वर्णन किया है। उनकी शुरुआत हिंदी की तरफ कैसे हुई, हिंदी की तरफ इनका प्रारंभिक झुकाव कैसे हुआ, उसका वर्णन इसमें किया है प्रेम घन की छाया स्मृति में। और जैसा कि टॉपिक जो है ना शीर्षक है इसका प्रेम घन की छाया स्मृति, तो थोड़ा सा इस बारे में मैं बता दूं। प्रेम घन जो है वो है उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन उपाध्याय, इनका पूरा नाम है उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी। ठीक है, तो ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो है इनकी स्मृति में ये लिखा गया है। पहले ही नाम है ना कि ये एक संस्मरणात्मक निबंध है, तो संस्मरणात्मक निबंध किसी की स्मृति में किसी व्यक्ति विशेष की स्मृति के आधार पर किसी व्यक्ति विशेष के बारे में लिखा जाता है। तो प्रेमघन इनकी जो छाया स्मृति इनके दिमाग में रह गई है उसके बारे में ये लिखते हैं। और इसमें क्या क्या चीज़ें लिखते हैं कि एक तो हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति अपने प्रारंभिक रुझानों के बारे में वर्णन करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पर और भी कई सारी बातें बताई है। और इसमें ये बताया गया है कि उनका बचपन साहित्यिक परिवेश से भरा पूरा था। आचार्य शुक्ल जी का जो बचपन था उसमें इनके परिवार में इस प्रकार का माहौल था, साहित्यिक माहौल था। इनके पिताजी बड़े विद्वान व्यक्ति थे, फारसी के अच्छे ज्ञाता थे और घर में किताबें लाते थे। रामचरित मानस है, रामचंद्रिका है, भारतेंदु साहब के नाटक भी लाते थे। तो ये सारी चीज़ें थी, तो स्वाभाविक था कि इनका झुकाव जो है वो साहित्य की तरफ हो गया था। बाल्यकाल से ही किस प्रकार भारतेंदु और उनके मंडल के अन्य रचनाकारों विशेषतः प्रेम घन के सानिध्य में शुक्ल जी का साहित्याकार आकार ग्रहण करता है। तो भारतेंदु मंडल के जो साहित्यकार थे उनके संपर्क में रहे और भारतेंदु मंडल के साहित्यकारों में भी विशेष करके ये जो प्रेमघन थे, उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है और पंडित केदारनाथ हैं, इस तरीके के जो लोग थे उनके सानिध्य में रहे, उनके साथ रहे, उनके पास आसपास रहे, तो इन पर जो है स्वाभाविक रूप से इसका प्रभाव पड़ना था। इसकी अत्यंत मनोहारी झांकी जो है वो यहाँ पे प्रस्तुत की गई है। आगे बढ़ेंगे अपन देखेंगे। साथ ही साथ इसमें क्या है कि प्रेम घन के व्यक्तित्व ने शुक्ल जी की समवयस्क मंडली, समवयस्क का मतलब होता है हम उम्र, एक ही उम्र के जो लोग होते हैं उन्हें समवयस्क मंडली कहते हैं। तो इनकी जो समवयस्क मंडली थी उसको किस तरीके से प्रभावित किया, हिंदी के प्रति किस प्रकार आकर्षित किया और रचनाकार के व्यक्तित्व निर्माण आदि संबंधी पहलुओं का बड़ा चित्ताकर्षक वर्णन, चित्ताकर्षक चित्रण इस निबंध में किया गया है, उकेरा गया है। विशेषकर प्रेमघन के सानिध्य में, प्रेमघन उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के सानिध्य में साहित्यकार निरंतर विकसित होता चला गया। इस निबंध में इस बात का भी वर्णन है कि प्रेमघन के व्यक्तित्व ने किस प्रकार शुक्ल जी को प्रभावित किया, किस तरीके से शुक्ल जी की समवयस्क मंडली को प्रभावित किया। इन सारी बातों का वर्णन इस अध्याय में किया गया है और इस अध्याय का शीर्षक है प्रेमघन की छाया स्मृति। पूछा जा सकता है प्रेमघन क्या है, तो प्रेमघन जो है वो उपनाम है उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, नेक्स्ट है। अब देखिए
घर में जो है वो साहित्यिक माहौल था, साहित्यिक परिवेश था शुक्ल जी का। एक एक पॉइंट करके हम पढ़ेंगे, 5-6 पॉइंट है उसमें, आपका कंप्लीट ये जो निबंध है एक सारांश रूप में आपके सामने आपके दिमाग में बैठ जाएगा, सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएगी और फिर इसके अपन करेंगे प्रश्न उत्तर। तो शुक्ल जी के पिताजी जो थे वो फारसी के अच्छे ज्ञाता थे। देखो यहाँ से प्रश्न ये भी बन सकता है कि शुक्ल जी अपने पिताजी की किन किन विशेषताओं की बात करते हैं, तो उस समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक विशेषता तो ये थी कि इनके पिताजी फारसी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे, वे पुराने हिंदी के प्रेमी थे और वे क्या करते थे कि फारसी कवियों की उक्तियों को, उक्ति का मतलब होता है पंक्तियाँ, उनके द्वारा कही गई जो पंक्तियाँ थी, है ना, कही गई जो बातें थी, उनको हिंदी कवियों की उक्तियों के साथ मिलाने में बड़ा मज़ा आता था। इनके पिताजी फारसी के कवियों की जो उक्तियाँ होती थी उनको हिंदी के कवियों की उक्तियों के साथ मिलाते थे और क्या करते थे, वे रात के समय घर के सब लोगों को एकत्रित करके रामचरितमानस और अथवा नहीं है, रामचरितमानस और रामचंद्रिका, है ना, रामचंद्रिका को पढ़कर जो है वो सुनाया करते थे। रामचरितमानस के लेखक हैं तुलसीदास, आपको पता होगा, और रामचंद्रिका है केशवदास की। तो ये लाकर के घर में सब सदस्यों के सामने जो है वो पढ़ाया करते थे। इसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे इसके अलावा और क्या करते थे, उन्हें भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक प्रिय लगते थे और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक भी घर में लाते थे, वो भी कभी कभार जो है वो उनको सुनाते थे परिवार के सब लोगों को इकट्ठा करके। और उस समय शुक्ल जी की आयु 8 वर्ष की थी, तो उन्हें क्या होता था कि उन्हें जो है वो राजा हरिश्चंद्र और कवि हरिश्चंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र और राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, ये दोनों के बीच में भेद नहीं कर पाता था। बच्चा बालक छोटा था, 8 वर्ष का था आचार्य शुक्ल जी, तो उस समय छोटे थे, तो ये कह मैं भेद नहीं कर पाता था। उन्होंने सोचा दोनों एक ही हैं। प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि बालक किसके बीच में भेद नहीं कर सकता था, तो एक तो है राजा हरिश्चंद्र, तो ये है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, ध्यान रखना, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। और दूसरे जो है वो है हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये जो इनके पिताजी इनके घर में जो नाटक लाते थे वो इनके नाटक होते थे। ये जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे इनके नाटक जो है वो इनके घर में ला करके पढ़ाते थे, ठीक है। तो ये तो हो गया इनका। अब बात करेंगे इनके मिर्जापुर आगमन की। पहले ये हमीरपुर थे और हमीरपुर से जब इनके पिताजी का ट्रांसफ़र हो जाता है मिर्ज़ापुर आ जाते हैं। मिर्ज़ापुर में उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन से इनकी मुलाकात होती है और भी कई सारी चीज़ें उन सब के बारे में अपन यहाँ पे जानेंगे। अब देखो क्या होता है कि शुक्ल जी के पिताजी का स्थानांतरण हमीरपुर से मिर्ज़ापुर हो गया, ठीक है, और तब वह भी अपने पिता के साथ मिर्ज़ापुर आ गए। और जब ये मिर्ज़ापुर आए तो मिर्ज़ापुर में जो सरकारी क्वार्टर्स हुआ करते थे सिटी से बाहर, वहाँ पे रहते थे। और यहाँ उन्हें पता चला कि यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र के एक मित्र यहाँ रहते हैं। कौन से भारतेंदु हरिश्चंद्र? यही भारतेंदु हरिश्चंद्र जिनके नाटक जो है इनके पिताजी इनके घर में ला करके इन सबको सुनाया करते थे। उन भारतेंदु हरिश्चंद्र तो काशी में रहते थे, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो एक मित्र थे वो यहाँ पे रहते थे, मिर्ज़ापुर में रहते थे। एक मिर्ज़ापुर में रहते थे, उनका नाम था उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी और इन्हीं का उपनाम है प्रेमघन। और यही बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के बारे में ये लिखा हुआ पाठ और इसका शीर्षक भी है प्रेमघन की छाया स्मृति, तो वो यही प्रेमघन है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। ये हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की बात हो रही है, हिंदी के अच्छे कवि थे। एक दिन बालकों की मंडली एकत्रित होकर के चौधरी साहब के मकान की ओर चल दी। तो कुछ बच्चे इकट्ठे किए इनकी हम उम्र के बच्चे और कहा कि भाई चलो चौधरी साहब के मकान को जानते थे, उन बच्चों को इकट्ठा करके और वो उनके घर की तरफ चल दिए उनको देखने के लिए। वे एक बड़े मकान के नीचे जाकर के रुक गए। ये जो लोग यहाँ से इनकी जो मंडली गई थी, ये मंडली जो है एक बड़े मकान के सामने जाकर के रुक गई और यहाँ पर जो है इन्होंने देखा कि बरामदा तो खाली था लेकिन लताओं के बीच में एक मूर्ति खड़ी दिखाई दी। जब सामने ऊपर देखा, ऊपर सेकंड फ्लोर पर ऊपर की तरफ, वहाँ पे कोई व्यक्ति दिखाई दिया। उनके कंधों पर बाल बिखरे हुए थे, एक हाथ खंभे पर था। देखते ही देखते यह मूर्ति गायब हो गई, ओझल हो गई, ओझल मतलब आंखों से गायब हो गई। और बस यही चौधरी साहब की पहली झांकी थी, मतलब पहली बार जो चौधरी साहब को देखा था कवि ने, आचार्य शुक्ल जी ने, तो वो यही था, यही झांकी जो है वो उन्हें दिखाई दी थी। और यही पिक्चर अपनी किताब के पाठ में भी आपने देखा होगा, वहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है।
तो ये हो गया। अब दूसरा हमारा एक और नेक्स्ट पॉइंट अपन पढ़ेंगे इसमें, पंडित केदारनाथ पाठक का पुस्तकालय। थोड़ा सा इसे भी ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि लेखक जो है ना आचार्य शुक्ल जी किसके पुस्तकालय से किताबें ला करके पढ़ते थे। तो वो इन्हीं का जो है वो पुस्तकालय था। पंडित केदारनाथ पाठक जी ने एक पुस्तकालय जो है वो खोला था, वहाँ से जो है वो ये पुस्तक ला करके पढ़ते थे। ज्यों ज्यों लेखक सयाना होता चला गया त्यों त्यों उसका झुकाव हिंदी साहित्य की ओर बढ़ता चला गया। उन दिनों वह क्वींस कॉलेज में पढ़ता था। मिर्ज़ापुर में ही क्वींस कॉलेज था, मतलब स्कूल था जिसका नाम था क्वींस कॉलेज, यहाँ पे पढ़ते थे। और लेखक पुस्तकालय से पुस्तकें लाकर पढ़ने लगा। वो पुस्तकालय किसका था? वो इन्हीं केदारनाथ पाठक का पुस्तकालय था। इन्होंने एक पुस्तकालय खोला था और इनके पुस्तकालय से किताबें ला करके लेखक पढ़ने लगा। प्रश्न बनेगा कि किसकी पुस्तकालय से लेखक किताबें ला करके पढ़ता था, तो ध्यान रखना इन्हीं के पुस्तकालय से लाता था। नेक्स्ट है यह पुस्तकालय पंडित केदारनाथ पाठक ने खोला था। एक बार लेखक की उनसे भेंट काशी में हो गई। अब फिर क्या होता है कि बाद में कभी लेखक के पिताजी लेखक को काशी में किसी शादी समारोह में भेज देते हैं किसी व्यक्ति के साथ में। वहाँ पे जो है पंडित केदारनाथ वहाँ पे उनको मिल जाते हैं। और उस समय जो पंडित केदारनाथ जी थे ये भारतेंदु जी के मकान से ही निकल करके आ रहे थे। फिर वहाँ पे जान पहचान तो पहले भी थी क्योंकि पुस्तकालय में मिलते रहते थे। फिर बातचीत हुई, भारतेंदु जी के बारे में बात हुई और इस तरीके से इनकी बात हुई। अब एक प्रश्न यहाँ पे दूसरा ये बनता है कि लेखक तो जो है ना, लेखक तो जो है वो यहाँ से पुस्तकें लाता था पंडित केदारनाथ पाठक के पुस्तकालय से, लेकिन इनके पिताजी जो है वो भारत प्रेस की पुस्तकें ला करके पढ़ते थे। ध्यान रखना इसको, आप तो थोड़ा सा याद रखना, वो पुस्तकालय अलग है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, समवयस्क हिंदी प्रेमियों की खासी मंडली। ठीक है, समवयस्क जो हिंदी प्रेमी थे इनकी जो एक अच्छी सी एक मंडली, इनकी एक टुकड़ी तैयार हो गई थी इन दोस्तों की, मित्रों की, उसकी बात करते हैं। लेखक को समवयस्क हिंदी प्रेमियों की एक खासी मंडली मिल गई। मतलब हम समवयस्क का मतलब होता है हम उम्र। ठीक है, तो बच्चों आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं फिर अपन। ठीक है।